देखिए पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारा। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री। टहलने के लिए हम देश में गए। वी वेंट टू सी, हम देखने गए। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी। इन द टाउन, एक शहर में या कस्बे में। वी सॉ अ टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्रीज। वी सॉ अ मैंगो वी सॉ अ टेम्पल, हमने एक मंदिर देखा। सराउंडेड, घिरा हुआ था। बाई द थिक मैंगो ट्रीज, घने आम के पेड़ों से। इट वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क, यह एक हरा पार्क था। द पार्क वॉज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप्स, जो पार्क था वो है सुंदर दुकानों से घिरा हुआ था। लाइट एंड सॉन्ग फील्ड द होल एटमॉस्फेयर, प्रकाश और गीत संपूर्ण वातावरण में गूंज रहा था। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स फिल्ड द एयर, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि हवा में बह रही थी या हवा में थी। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, मैन एंड वोमेन वर वॉकिंग इन द फील्ड्स, पुरुष और महिलाएं मैदानों में टहल रहे थे। क्राउडिंग द स्टॉल्स दे वर क्राउडिंग द स्टॉल्स, वो इस दुकानों पर भीड़ थी। स्मॉल चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द ट्री, छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे। दे वर सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड, वे झूले पर बैठे हुए थे। सॉरी सम वोमेन वर एट अ वेल ड्रॉइंग वाटर, कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी खींच रही थीं। सम बॉयज एंड गर्ल्स वर लुकिंग एट अ स्मॉल ओपन सर्कस, कुछ लड़के और लड़कियां उस छोटे खुले सर्कस को देख रहे थे। ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, सब कुछ हरा भरा और शांतिपूर्ण था। ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, सब कुछ चमकीला और सुंदर था, प्रसन्नचित्त था। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर क्या दे रखे हैं इसके। देखिए देखिए वॉट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन द ग्रीन पार्क, जो टेम्पल था कैसे घिरा हुआ था बच्चों, आम के पेड़ों से घिरा हुआ था, है ना। ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, सब कुछ हरा भरा और शांतिपूर्ण था। ऑल वॉज ब्राइट ब्राइट एंड गे। व्हाट डज इट सजेस्ट, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ चमकीला और रंगीन था, हरा भरा था। नोजी एटमॉस्फेयर, क्या शोर शराबे वाला वातावरण था, नहीं था। सेंसेशन एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं था। कोजी एटमॉस्फेयर, आनंद देने वाला वातावरण था। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सिटी, सिटी का अपोजिट क्या होता है भाई, कंट्री होता है। कंट्री यानी देहात, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए। ये पैराग्राफ हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, देखो। अबाउट 500 years एगो, लगभग 500 साल पहले। अ टाउन, एक शहर था।
कॉल्ड हेमलिन, जिसे क्या कहते थे, हेमलिन कहते थे। ठीक है बच्चों। इन नॉर्थ जर्मनी, जो कहाँ था, नॉर्थ जर्मनी में था, वॉज ओवररन द रेड्स, जहाँ क्या थे, चूहे रहते थे। द रेड्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग्स, जो कि कुत्तों से लड़ा करते थे, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट द बेबीज इन द क्रेडल, और पालने में से बच्चों को काट लेते थे। एट लास्ट, अंत में, ऑल द पीपुल केम टू द टाउन, सभी लोग शहर में आए, टाउन हॉल में आए, टू सी द मेयर, मेयर से मिलने के लिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो कि शहर का चेयरमैन था। दे बेग्ड हिम, उन्होंने उससे विनती की, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, टू रेड देम ऑफ द रेड्स, उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने एक सभा बुलाई। अ टॉल मैन इन क्वीर, एक लंबा व्यक्ति, क्वीर लॉन्ग कोट, एक विचित्र लंबे कोट में, फ्रॉम हील टू हेड एंटर्ड द हॉल, एड़ी पैर से लेकर पैरों तक उसने कोट पहन रखा था, हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, वह टेबल पर गया, एंड सेड, और कहा, आई कैन rid योर टाउन ऑफ रेड्स, मैं तुम्हारे कस्बे को चूहों से मुक्त कर सकता हूँ, इफ यू पे मी 1,000 रुपीज, 1,000 pieces ऑफ गोल्ड, यदि तुम मुझे 1,000 सोने के सिक्के दो तो। वी शैल बी ग्लड टू गिव यू मोर देन दैट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम तुम्हें इससे भी अधिक देंगे, खुश होकर देंगे। दैट टू बी गेट रिड ऑफ रैट्स, चूहों से मुक्ति पाकर, सेड द मेयर, मेयर ने कहा। तो देखिए, द टाउन हेमलिन वॉज, हेमलिन कहाँ था, देखो ये रहा, इन नॉर्थ जर्मनी। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा, नॉर्थ जर्मनी। अ टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, जो लंबा व्यक्ति आया था, जो विचित्र कोट पहन रखा था, उसने डिमांड क्या की थी, उसने 1,000 सोने के पीसेस की गई थी। ये सही है। आगे देखो, दूसरा देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ क्या है, देखो क्वीर आया था इसमें, QUEER, तो क्वीर का क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ देखिए। देखो, देखो, द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा नदी है वो मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, वह अपने लोगों को बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेसिकल मेमोरीज, जिससे उसकी जातिगत स्मृतियां गुथी हुई हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड हर फियर्स, उसके भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स, उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी गीतें, उसकी जीतें। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग कल्चर, वह भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है। एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड येट एवर द सेम, गंगा, और हमेशा समान दिखती गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, वह मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई घाटियों की, चोटियों की, सॉरी, पीक्स क्या होता है, चोटियां। एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ हिमालय, हिमालय की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनसे मैंने इतना प्रेम किया है।
एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, और उन समृद्ध विस्तृत मैदानों को, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन बीता और मैंने काम किया है। ठीक है बच्चों, देखो इसका पैराग्राफ कहाँ है। देखिए, देखिए, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा काय का प्रतीक रही है बच्चों? गंगा इज अ रिच ग्रीन ग्रोथ नहीं है। इंडिया इज रिच मिनरल्स नहीं है। इंडिया इज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सी सही है इसका, है ना। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, वो क्या चीजें हैं जो कि लेखक को प्रिय हैं? द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय, हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां तथा गहरी घाटियां, ये ऑप्शन सही है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का अपोजिट क्या था? डिफीट दे रखा था उसमें, है ना। ये सही है। अगला देखो पैराग्राफ क्या है हमारा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन वाला। देखो, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन ओपन एयर, शांति निकेतन में कक्षाएं खुले में लगती हैं। द स्टूडेंट सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, बच्चे जमीन, विद्यार्थी जमीन पर पेड़ों के नीचे बैठते हैं। लिसन टू देयर टीचर्स, और अपने अध्यापकों की सुनते हैं। दे ऑफन एक्ट प्लेस, वह नाटक में अभिनय करते हैं। दे हैव रिटन देमसेल्फ, जिनको उन्होंने खुद लिखा है। एंड वेरी ऑफन दे एक्ट दोज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और वे प्राय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे हुए नाटकों को भी करते हैं। द टैगोर ग्रेट पोएट, एक महान कवि, सॉरी, हु फाउंडेड शांति निकेतन, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। द प्लेस फिल एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, स्थान प्रत्येक को शांति और चैन से भर देता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन का अर्थ है अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति का घर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया, यह भारत के स्थानों में सबसे अच्छे स्थानों में से एक स्थान है। मैनी ऑफ अवर ग्रेटेस्ट लीडर्स वर एजुकेटेड एट शांति निकेतन, बहुत सारे हमारे देश के महान नेता शांति निकेतन से शिक्षित हुए। तो देखिए, हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन का वही संस्थापक कौन है? कौन है बताओ जल्दी से? रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये दे रखा देखो। ही वो फाउंडेड शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर।
एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन, शांति निकेतन में कक्षाएं कहाँ लगती हैं भाई? खुली हवा में लगती हैं, इन द ओपन एयर। तो देखो ओपन एयर। व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन? शांति निकेतन का अर्थ क्या है? अवार्ड ऑफ पीस। तो क्या हो गया? अवार्ड ऑफ पीस। इज इट क्लियर? यस सर। तो आगे देखो। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, क्योंकि उसके पुत्र हमेशा लड़ा करते थे, वन अनदर, एक दूसरे से। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने उन्हें अपने पास बुलाया, एंड सोप्ड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और टाइड टुगेदर, उसने लकड़ियों से बंधे हुए एक गट्ठर को दिखाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, क्या तुम में से कोई इतना शक्तिशाली है जो इसे तोड़ दे? फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले बड़े वाले ने, फिर उसके बाद दूसरे ने कोशिश की। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन कॉल्ड, देन अनटाइड, फिर उसने उस गट्ठर को खोल दिया, एंड द बंडल, एंड टोल्ड देम, फिर उसने प्रत्येक से कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, अलग अलग तोड़ने के लिए लकड़ी को। दिस दे डिड इजिली, उन्होंने ऐसा आसानी से कर दिया, मतलब एक एक लकड़ी जब उसने कर दी, दे दी सबको, तो उन्होंने क्या किया? आसानी से तोड़ दिया। दिस दे डिड इजिली, ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, जल्दी ये सारी जो लकड़ियां थी वो टूट गईं टुकड़ों में। ठीक है। देखो, दस, ही टॉट देम, इस प्रकार से उसने उन्हें सिखाया, दैट अनटाइड दे वुड बी स्ट्रांग, यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, उसने कहा यदि तुम एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, बट डिस अनटाइडेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, और अलग अलग रहेंगे तो हमेशा कमजोर रहेंगे। देखो, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, क्यों था? उसके पुत्र कभी कभार लड़ा करते थे, हिज सन्स क्वारल्ड विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों से लड़ा करते थे, नहीं, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब क्या है? वह दुखी था। सैड। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, कौन सा शब्द अपोजिट है वीक का? कौन सा है भाई? स्ट्रॉन्ग है। आगे देखो अगला पैराग्राफ। देखो,
Old people say that childhood is the best part of life. बूढ़े लोग कहते हैं कि बचपन जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है. दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड. वे पीछे अपने बचपन को देखते हैं यानी याद करते हैं. रिमेम्बर और याद करते हैं ऑल इट्स हैप्पी डेज, इसके प्रश्नदायक दिनों को. द जॉली गेम्स, उन मनोरंजक खेलों को. दे फन दे हैड एट स्कूल, जिनसे वे स्कूल में आनंद लिया करते थे. द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज्ड टू ईट, उन मिठाइयों और केकों को जिन्हें वे खाया करते थे. जोक्स दे यूज्ड टू प्ले, जो मजाक वह किया करते थे. एंड एंडलेस डिस्कशंस दे हैड अमंग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, और वो अनंत तक चलने वाला जो वार्तालाप था, डिस्कशन था, तर्क थे, वे हरेक विषय पर कभी समाप्त नहीं होते थे मित्रों के. पर शायद दीज ओल्ड फॉक्स आर राइट, शायद ये बूढ़े लोग सही हैं. एंड ऑल इन अ मोमेंट, और हरेक क्षण में. द फादर वॉज अ लिटिल बॉय, पिता एक छोटा लड़का होता था. एंड हिज सन्स वॉज ग्रोन अप लाइक हिज फादर, और उसके पुत्र उसके पिता की तरह बड़े हो जाते हैं. एंड द फादर इन द शेप ऑफ लिटिल बॉय, और पिता एक छोटे बच्चे के आकार में हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है. एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, मैं तुम्हें कह सकता हूँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. नहीं समझ आया? मतलब जब उसके जो बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं और पिता बूढ़ा हो जाता है, तब वह स्कूल जाएगा तो स्कूल जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. A child's trouble may seem small, a grown-up's. ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे की समस्याएं बड़ों को छोटी दिखाई देती हो, बट दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन वे उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं. तो देखो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बूढ़े लोगों के अनुसार सबसे बड़ा जीवन का काल कौन सा है? चाइल्डहुड. कौन सा है? बचपन. टू whom डज अ चाइल्ड्स ट्रबल सीम्स बिग, किसको एक छोटे बच्चे की जो परेशानियां बड़ी दिखती हैं? हुआ फादर. देखो, a child's trouble may seem small to grown up, but they are very big. To whom does a child's, which word in the passage is opposite of endless? Endless का अर्थ होता है अनंत तक, finite. अगला पैराग्राफ देखो बच्चों. डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, जो अनुशासन है वो जीवन के प्रारंभ में ही लागू हो जाना चाहिए. डिसिप्लिन एट होम, घर पर अनुशासन. मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की बचपन की मान्यता को बनाता है. इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर, या उसके यानी लड़की हुई तो उसके, लड़का हुआ तो उसके चरित्र को बनाता है. अ फिट सिटीजन, उसे एक योग्य या उपयुक्त नागरिक. द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज और हर own वे बिकम्स wayward. लड़के को, एक बच्चे को उसके हिसाब से रहने की यदि अनुमति दी जाए तो वह भटक जाता है. द चाइल्ड हु इज अलाउड टू all sort of excesses like running about in the sun, exposing himself herself to cold, eating whole some things will fall ill frequently as a result. यानी लड़का
लड़के को अत्यधिक दौड़ने की अनुमति दी जाए, अत्यधिक छूटें दे दी जाए, जैसे वह धूप में दौड़ रहा है, उसने अपने आप को खुला छोड़ दिया है ठंड में, ईटिंग होल समथिंग, वह सारी चीजें खा रहा है, वह इसका परिणाम क्या होगा, वह बीमार पड़ जाएगा। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड, एक बच्चा जिसकी आदतें कैसी अनुशासित हैं, एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, जिसको सुबह जल्दी जगना सिखाया गया है, अटेंड टू हिज हर लेसन्स प्रॉपरली, अपने पाठ नियमित अच्छी तरह से याद करना सिखाया गया है, टेक अ फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम, शारीरिक व्यायाम करना सही उचित समय पर, एंड अवॉइड थिंग्स, और चीजों से बचना, दैट आर इंजीरियस, जो कि हानिकारक हैं, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका वो देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। देखो, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, अनुशासन एक बच्चे के लिए जरूरी होता है, काय के लिए, इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स हर कैरेक्टर एंड मेक हिम अ गुड सिटीजन, यह उसके चरित्र को एक आकार देता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है, बिल्कुल सही है। अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, जो एक अनुशासित बच्चा है वो बड़ा होगा, कैसा होगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वह समाज का एक उपयोगी व्यक्ति होगा। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का अपोजिट क्या होता है, यूज्ड इन द पैसिव, ऑफन, रेयरली, मोस्टली, ऑल ऑफ, सभी हैं इसके, ठीक है। सॉरी, वेट वेट, पूछ क्या रहा है देखो, ये कह रहा है देखो, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ वर्ड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली होता है बहुत आए, बार बार होने वाली चीज, तो इसका अपोजिट क्या, रेयरली, मुश्किल से ही कोई चीज होती है ना, तो इसका अपोजिट हो गया देखो। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर कॉम्प्लीमेशन, कार्य जो होता है वो इतना विस्तृत हो जाता है कि जो हमारे पास जो उपलब्ध समय होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, द जर्नल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज सोन इन प्रोवरिएबल फ्रेज, यानी इसकी जो सामान्य जो वास्तविकता है या तथ्य है वो इस कहावत के माध्यम से पता चलता है, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर, वह व्यक्ति सबसे अधिक बिजी होता है इस जिसके पास खर्च करने के लिए समय होता है, फालतू समय होता है। 10, एन एल्डरली लेडी, एक युवा वयस्क महिला, एट लेजर, आराम में, कैन स्पेंड द एंटायर डे, संपूर्ण दिन को बिता सकती है, राइटिंग अ पोस्ट कार्ड,
ऑफ हर नीज, अपनी भतीजी को एक कार्ड लिखने में। एन आर विल बी सेंट इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड। अगले क्षण वह 1 घंटे बाद वह पोस्ट कार्ड यानी डाक ढूंढेगी। अनोदर आ हंटिंग फॉर स्पेक्टेकल्स। अगले 1 घंटे में वह क्या ढूंढेगी? चश्मा ढूंढेगी। हाफ एन आवर, आधा घंटे में टू सर्च, खोजने में लगेगा, फॉर द एड्रेस, उसका पता। एन आवर एंड अ क्वार्टर इट्स कंपोजिशन एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला। फिर 20 मिनट यह सोचने में कि मैं छाता ले जाऊं या नहीं। When going to the pillar box in the next street, अगली गली में, डाक घर जाने में, डाक के खंभे पर जाने में। The total effort, संपूर्ण प्रयास, that would occupy a busy man for 3 minutes, और यह पूरा काम एक व्यस्त व्यक्ति को करने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट। All told सभी ने कहा, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt and anxiety and toil. Who is the person likely to take more time to do work? कौन से व्यक्ति को सबसे ज्यादा समय लगता है काम को करने में? A man of leisure, एक आलसी व्यक्ति को या आराम वाले व्यक्ति को। What does the expression pillar box stand? Pillar box का मतलब क्या होता है? पिलर टाइप खम्मा जैसा बॉक्स होता है। Which word in the passage is opposite to the idle? Idle होता है आलसी, बिजी होता है। देखो, देखो, इट इज नॉट लक बट लेबर। यह भाग्य नहीं है, केवल कठिन परिश्रम है। दैट मेक्स अ मैन, जो कि एक मनुष्य को बनाता है। लक सेज, भाग्य कहता है, एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकी लेखक है, इज एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप, जो हमेशा कुछ बदलने के लिए इंतजार किया करते थे। लेबर विद कीन आईज, कठिन परिश्रम अपनी रुचिकर आंखों से। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न्स, और हमेशा एक दृढ़ इच्छा, अप सम थिंग, बदलती है। लक लाइज इन बेड, वह बिस्तर पर पड़ा रहता है। एंड विशेज, और इच्छा करता है, द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ द लेगेसी, कि उसकी महानता की जो खबर है वो डाक पर लाए। लेबर टर्न्स आउट एट 6 एंड with the busy pen and ringing hammers lays the foundation of competence. Luck wines labor watches, luck relief or charges. On character, luck slips downward, self-indulgence, labor sides upward and aspires to independent. तो देखो, which word in the following statement sum of the meaning of the passage? कौन सा है? Luck often ends in defeats, but labor produces luck.
which word, which one of the statement is true about the passage? Luck is necessary for success. Which word, which one of the statement is true about the passage? पैराग्राफ के बारे में कौन सा ये सही है? सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क. विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ फेलर? फेलर का अपोजिट क्या होता है? सक्सेस. द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ was spent at one of those painful एपोच होते हैं योग, है ना, ऑफ वुमेन हिस्ट्री. जो अंतिम जो मेरा आधा जीवन है पद युगों में से है, ऑफ वुमेन हिस्ट्री मानवता के इतिहास में, डूरिंग विच जिसके दौरान द वर्ल्ड सीम्स टू बी गेटिंग बोर्स संसार उसे बुरा होता हुआ प्रतीत होता है. Where past victories, which had seemed to be definitely have turned out of only temporary. When I was young Victorian, जब मैं युवा विक्टोरियन था, ऑप्टिज्म आशावादी था, was taken for granted. परमिशन प्राप्त करने के लिए. It was thought that freedom and prosperity would spread gradually. It was thought that freedom and prosperity would spread gradually. आजादी और संपन्नता धीरे धीरे फैलेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड संसार के दौरान. दो एन ऑर्डरली ओल्डरली प्रोसेस एक पुरानी प्रक्रिया. एंड इट होप्ड दैट क्रूअलिटी, ट्राइनेसी एंड इनजस्टिस वुड कंटिन्यू डिमिनिश. निर्दयता, तानाशाही, अन्याय लगातार कम हो रहा है. The author felt sad about the latter part of his life because the world was disturbed during the time of. The world was painful disturbed during that of the period. The victories of the past proved to be temporary. Proved to be temporary. Urgasi. The word definite, definitive used to in the paragraph means final, antim.
अच्छा बच्चों, आपको यही वीडियो आपको देखना है जिससे आपका ये जो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। अगला वीडियो में एमसीक्यू पर लाएंगे कि इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।